बिहार में अब आधुनिकीकरण की मदद से आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करके अपराधियों को पकड़ने की कोशिश तेज हो गई है। इसके साथ ही जो तमाम टैक्स चोरी से संबंधित मामले हैं उस पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि मानवीय भूल तो हो सकती है, लेकिन अगर वहां पर एआई को नियुक्त कर दिया गया हो, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही हो, तो उससे बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि ऐसे कई मामले पकड़ में आए हैं। जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े हुए मामले हैं जिसमें करीब 31 करोड़ की वसूली अब इस टैक्स के तौर पर होनी है, जो नोटिस जारी कर दिया गया है राजस्व विभाग के तरफ से। तो आखिरकार विजय सिन्हा का ये जो दावा था, ये जो पैंतरा था, वो कितना काम कर पाया है और आने वाले दिनों में किस तरीके से टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए एआई की मदद ली जा सकती है, उसका क्या फायदा होगा, इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो विजय सिन्हा ने पहले ही ऐलान किया था कि मैं अब आधुनिकीकरण को बढ़ावा दूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लूंगा। उसी तरीके से सम्राट चौधरी ने भी दावा किया था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेकर के पुलिस महकमे को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसी पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है और सबसे पहले विजय सिन्हा के विभाग से ये खुशखबरी आई है कि वहां पर अब एआई ने काम करना शुरू कर दिया है और उसका पहला रिजल्ट भी सामने आ गया है। और ये रिजल्ट ये है कि करीब 838 दस्तावेज ऐसे पाए गए हैं जिसमें भारी गड़बड़ी की शिकायत मिली है। गड़बड़ी भी क्या कि उसमें जो टैक्स लगना चाहिए था, जो राजस्व आना चाहिए था सरकार के खाते में, उस टैक्स की चोरी की गई। यानी कि जो जमीन है या फिर जो मकान है, उसकी जब रजिस्ट्री होती है तो उसका जो वैल्यूएशन होता है उसको गलत तरीके से सामने रख करके टैक्स की चोरी की जाती है। और इसमें दावा किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं वही बड़े चालाक हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, और जो राजस्व के कर्मचारी हैं, जो निबंधन विभाग के कर्मचारी हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, वो बेवकूफ बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि दावा तो ये है कि जो निबंधन विभाग के, जो रजिस्ट्रार के ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं, वो भी इस पूरी जो घोटाला है, जो गड़बड़ी की जा रही है, उसमें उसकी मिलीभगत होती है। बिना मिलीभगत के ऐसा होना संभव नहीं है। और इसी मिलीभगत को खत्म कर रहा है ये एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसने जब पूरे रिकॉर्ड को खंगाला, क्योंकि पिछले 3 महीने से इस पर काम चल रहा था और एआई को एक्टिव कर दिया गया था, और जब उसने सारे रिकॉर्ड को खंगाला, जब जमीन की जो रजिस्ट्री हुई उसके वैल्यूएशन को देखा, क्योंकि वैल्यूएशन करते वक्त सर्कल रेट का ध्यान रखा जाता है, जो सरकारी डाटा उपलब्ध कराया गया था एआई को, उसकी मदद से जब इवैल्यूएशन को जांचा गया तो पता चला कि कई रजिस्ट्री ऐसी हुई है जिसे अंडर इवैल्यूएशन हुआ है। कई ज़मीन का जो है वो कम दर पे दिखाया गया, कई मकानों को कम दर पर दिखाया गया और उसकी रजिस्ट्री कर दी गई है। और इसमें कहीं ना कहीं निबंधन विभाग के जो कर्मचारी हैं उसकी मिलीभगत भी सामने आ रही है। तो इसके आधार पर जब 838 दस्तावेज को गड़बड़ पाया गया, उसके बाद फिर से इवैल्यूएशन किया गया तो पता चला कि करीब 31 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की गई है। अब इस 31 करोड़ की वसूली के लिए सभी संबंधित जो भी रजिस्ट्री के जो मालिक हैं, ज़मीन के मालिक बने हैं, जो रजिस्ट्री करवाने आए हैं, जो लेखाधारी होते हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप जल्दी से जल्दी इस बकाया राशि का भुगतान करें, नहीं तो आपके खिलाफ नीलामी जैसी कार्रवाई हो सकती है। आपकी उस संपत्ति को अवैध घोषित किया जा सकता है, वहां पर बुलडोजर पहुंच सकता है। अगर कोई मकान आपने बनाया है और आपने टैक्स नहीं दिया, जो वाजिब टैक्स है वो सरकार के पास जमा नहीं किया, तो एक बार फिर से बुलडोजर आपकी संपत्ति पर चल सकता है। तो कुल मिलाकर के जो अब सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है बिहार सरकार और राजस्व विभाग की बात कर रहा हूं, तो उससे अब हड़कंप मचा हुआ है। और जिन लोगों ने टैक्स चोरी की थी, चाहे वो मिलीभगत के साथ चोरी की हो, अब उनको टैक्स
देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही राजस्व विभाग ने यह भी आदेश दे दिया है कि अगर इस पूरे मामले में किसी भी जो निबंधन विभाग के कर्मचारी हैं उसकी मिलीभगत पाई जाती है, चाहे राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत पाई जाती है, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पर भी किसी भी तरीके से इस गोरख धंधे में किसी अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ये आदेश अब विजय सिन्हा के ऑफिस के माध्यम से जारी कर दिया गया है और एआई को और भी एक्टिवेट करके सभी जिलों में अब छानबीन की जा रही है और इस छानबीन के दौरान करोड़ों की टैक्स वसूली का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा और आने वाले दिनों में और भी जो तमाम विभाग हैं वहाँ पर भी एआई की मदद ली जाएगी और इसकी मदद से हर उस जगह की समीक्षा की जाएगी जहाँ पर टैक्स चोरी हो या फिर जो संबंधित विभाग है वहाँ पर लापरवाही या मिलीभगत, या चाहे वो बालू माफिया के साथ मिलीभगत की बात हो, चाहे शराब माफिया से मिलीभगत की बात हो, या फिर पुलिस महकमे में किसी तरीके से लापरवाही की बात हो, रजिस्ट्रार ऑफिस में हो, राजस्व विभाग में हो, हर जगह जहां भी इस तरह की कोई भी आशंका नजर आ रही है वहां पर अब एआई की मदद ली जाएगी और तमाम दस्तावेजों को खंगाला जाएगा, तमाम आंकड़ों को टटोला जाएगा और उसके आधार पर कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ भी होगी और जो टैक्स चोरी करके घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी सम्मन जारी किया जाएगा और वसूली की जाएगी। ऐसा आदेश अब विजय सिन्हा के कार्यालय के तरफ से दे दिया गया है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।